डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का और इस टाइप के क्वेश्चन का फील्डिंग सेट करने का हम लोग कर रहे हैं इस बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द बायो के टॉप 10 2000 नेक्स्ट वैरायटी के पैटर्न के क्वेश्चन टॉप 10। ठीक है, हम और भी क्वेश्चन करेंगे लेकिन देखते हैं पहला, और इसके कॉन्सेप्ट भी लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दो हमारे मल्टी करेक्ट वाले, बट मल्टी करेक्ट अब हट चुका है लेकिन हम लोग इस बार बस मल्टी करेक्ट करें, बाकी मैं MCQ ही करूँगा। पहला क्वेश्चन है हम लोग का गाइस कि कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी करेक्ट है। ठीक है, पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन बाय कोलिन पेप्टाइड, एकदम सही बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1 डिग्री जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही ज़्यादा पेप्टाइड बॉन्ड उसको अपने पास टाइट करके रखता है। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है लाइक अल्फा हेलिक्स, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होते हैं, एकदम सही बात है, लेकिन ये अगर बोल दिया कि बिटवीन आर ग्रुप सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, लेकिन आर ग्रुप में नहीं, बिटवीन द C डबल बॉन्ड O ग्रुप एंड NH ग्रुप के बीच में स्टेबलाइज होता है। तो ये दूसरा गलत हो गया। तीसरा बोल रहा है टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड, टर्सरी स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं भाई। टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको गिनवाऊँ ना मैं, तो हमारे हाइड्रोजन भी होते हैं, हमारे फिर डाइसल्फाइड भी होते हैं, हमारे फिर आई थिंक हाइड्रोजन होते हैं, मैं गिनवा देता हूँ। हमारे उसमें टर्सरी में हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है ना, वैंडरवॉल्फ भी होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होंगे, देन डाइसल्फाइड भी होंगे, देन आयोनिक भी होंगे, देन हाइड्रोफोबिक, मतलब 6 होंगे, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवॉल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना, देन डाइसल्फाइड, आयोनिक एंड 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 लास्ट हाइड्रोफोबिक, मतलब 6 होते हैं। तो ये तो बात सही है अपना कि टर्सरी में डाइसल्फाइड होते हैं। ठीक है, तो सही है। चौथा ये कि डीनेचुरेशन करते हैं हाई टेम्परेचर में, तो यूजुअली प्राइमरी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, गलत बात है। वो अपने केवल शेप को बदलता है लेकिन ब्रेक नहीं होता है, तो इसका मतलब ANC इज करेक्ट। क्या है भाई? ANC इज करेक्ट, ANC इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है अपना कि रिगार्डिंग न्यूक्लिक एसिड के रूप में आइडेंटिफाई करना है 2 स्टेटमेंट। पहला तो DNA के बारे में हमें पता है कि DNA का डीऑक्सीरिबो शुगर होता है, और इसमें क्या होता है पता है? जो कार्बन है आपका, वो जो कार्बन होता है वो 2 पे वहाँ H होता है, और ये DNA में, ठीक है। और RNA में क्या होता है? RNA में सेकेंड कार्बन के यहाँ पर OH आ जाता है, तो ये बात तो सही है नहीं, ये बात तो हाँ सही है कि उसमें OH नहीं होता है, ठीक है। और एडेनिन एंड यूरिन, हाँ मैं यूरिन विद डबल रिंग, सही बात है। S प्योर गोल्ड, S मतलब S प्योर गोल्ड, सही ना है? नहीं नहीं, S प्योर गोल्ड नहीं, फिर प्योर एज गोल्ड, उल्टा बोल दिया। प्योर इज गोल्ड, प्योर से आ जाएगा प्यूरिन, एस से आ जाएगा एडेनिन, गोल्ड से आएगा यूनिन, और विद डबल रिंग ये भी आई थिंक सही बात है। तो आई थिंक रिगार्डिंग ए और बी भी सही है, और मेरे को लगता है कि डी करेक्ट है क्योंकि RNA ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, DNA ज़्यादा स्टेबल होता है, और सी भी सही है। ठीक है, देन ऑप्शन 2 देखते हैं, इसमें अभी सिंगल करेक्ट वाला आ गया है। एक एंजाइम कैटालिसिस का रिएक्शन है जो कि फॉलो हो रहा है माइकल मेंटिन के काइनेटिक्स से। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को अगर ऐड कर दिया सिस्टम में, तो केम और केम और क्या होता है? केम होता है हम लोग का गाइस, ये लिखा है ना, माइकल कांस्टेंट जो भी, और जो वी मैक्स है वो मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखो इसका एक कंडीशन देखो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से जानते हैं कि एक टाइप का सबस्ट्रेट है जो कि एक फेक सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, जो केवल मुखौटा पहन के आया है, वो केमिकल एक्टिविटी को घटाता है, ये वो चीज़, ठीक है, ये सब उसका काम है। और हम लोगों को क्या याद रखना है? हम लोग ये याद रखते हैं अपने शॉर्ट नोट्स के हद से कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो वी मैक्स है, वी मैक्स जो होगा, वी मैक्स ज़्यादातर कांस्टेंट रहता है या फिर कांस्टेंट या चेंज रहता है। कांस्टेंट या चेंज क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारे पास इन्फानाइट सबस्ट्रेट है, इन्फानाइट सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, तो एक्टिव रेट में हम लोग का सबस्ट्रेट ही जीतेगा फुल स्पीड के साथ, ठीक है। तो ये ज़्यादा तो ये होगा। फिर केम के बारे में ये है कि केम का मतलब ही होता है, जो केम है उसका मतलब ही होता है कि हाउ मच कितना है, या फिर हाउ मैनी सबस्ट्रेट नीडेड। अब जैसा कि यहाँ पर अगर कॉम्पिटिटिव एनिमेटर आ गया है तो हमको ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए होंगे, क्योंकि ताकि एक्टिव एरिया को हम लोग वापस उन लोग से जीत सके, किससे? ये एनिमेटर से। तो इसका मतलब केम बढ़ाना पड़ेगा, और वी मैक्सिमम, तो थर्ड का ए। चौथा दिया गया किसके पास यहाँ पर किसके पास हमारा जो म्यूटा रोटेशन है,
वो नहीं होता है, तो ये हमारे पास सुक्रोज के पास नहीं होता है म्यूटा रोटेशन, ये को भी याद कर सकते हो, ठीक है, नॉट सो म्यूटा रोटेशन। देन पार्ट 2 पे है गाइस, अच्छा कॉन्सेप्ट है इन अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। अभी अल्फा हेलिक्स प्रोटीन में हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने बताया था, एक होता है सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में और एक NH अमाइड हाइड्रोजन के बीच में। अब देखो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, पर ये तो बात सच है कि वो बीच में होता है सी डबल ओ बॉन्ड के बीच में, NH के बॉन्ड के बीच में, लेकिन जो कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे मतलब अल्फा हेलिक्स हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बिटवीन द कार्बोनाइल कंपाउंड ऑफ एनेट अमोनिया, कार्बोनाइल कंपाउंड एनेट अमोनिया के बीच में होता है, और इन अमाइड हाइड्रोजन ऑफ द अमीनो एसिड दैट इज 4+ कर देना, मतलब आप जो एनेट अमीनो एसिड की इसमें 4 आगे कर देना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? आई थिंक ये आएगा पहला वाला कि कार्बोनाइल बिटवीन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड के एनेट अमीनो एसिड में और हमारे NH ग्रुप के N+4 अमीनो एसिड में। फिर जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन नहीं, ये बाकी सब गैर हो गया हमारा, ठीक है। छठा क्वेश्चन है हम लोग का जो लिपिड्स लेसिथिन। अब लेसिथिन कैसे बनता है? देखो, दिस इज अ फैटी एसिड, उस फैटी एसिड में हम लोग डालते हैं ग्लाइसरॉल, उस ग्लाइसरॉल में डालते हैं हम लोग फॉस्फोरस, तो हम लोग को बनता है फॉस्फोलिपिड्स बनता है, और फॉस्फोलिपिड्स होता है, ठीक है। अब जैसा कि लेसिथिन क्या होता है, लेसिथिन जो हमारे लिवर में और अमोनियम सल्फेट में में पाया जाता है, ठीक है, वो फॉस्फोलिपिड होता है। लेकिन अब लिपिड्स लेसिथिन दे दिया, और तो अब हम लोग का अगर मैं बस वो करूँ फॉस्फेट को ना ऐड करूँ, तब तो वो बन जाएगा मेरा फॉस्फोग्लाइसराइड, तो मुझे लगता है यही हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉस्फोग्लाइसराइड, ठीक है। 7 दे दिया है, कौन सा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो दो ही फेमस हमारे पास है, सुक्रोज भाई और एक होता है टेरेहेलोज भाई, ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग में। फिर असर्शन दे दिया आपने को, ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड दैट इज नॉट ऑपिलेटिव, सही बात है, बाकी सब चायरल होते हैं, और मतलब 19 होते हैं चायरल, और एक अकेला ग्लाइसिन होता है नॉन चायरल, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स विद देयर कैटेगरी, ठीक है। अब इसके लिए 9 नंबर के लिए टेबल करना पड़ेगा, उसके मैं अलग से बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा, तो इसका भी ऑप्शन है, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है, इस टेबल पे। और 10 है हाउ मेनी डाइपेप्टाइड बनता है, प्रेजेंट होते हैं हेक्सापेप्टाइड में, डाइपेप्टाइड में कितने होते हैं? एक, तो हेक्सा में क्या हो जाएंगे N-1, मतलब हेक्सा 5, ऑप्शन बी, ऑल द बेस्ट।